क्यों हुआ, कैसे हुआ। और दुबे साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अपनी तारीख तय हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अरे आजचा मुहूर्त हा शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे, एक चांगला मुहूर्त आहे, शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे। आणि ही तर गोष्ट सत्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागाभट्ट आए थे, तो अपना रिश्ता तो इतना पुराना है, इतना पुराना है। पण तेव्हा माझ्या एक गोष्ट माहिती नव्हतं कि इलेक्शन कमीशन बीच में अपना रिजल्ट सुनवा देगी। ठीक है, कल उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना, उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई है, की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे? एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई उनको आप अभी गुनहगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला है, भाजपा ने मुझे ढकेला। और ये बात मैं दोहराना इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी।
और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी, बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अभी अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव, वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है, उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहां से लाऊं, तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हमें। बीजेपी को ऐसा लगा था कि वो अकेले की जोर पर सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे, और ये तो मैंने जब दसरा की रैली हुई थी अभी की शिवाजी पार्क, तो मैंने मेरे माँ और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था, और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूं, और कभी झूठ बात नहीं करूंगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुनकर आए हो, ध्यान में रखो मोदी जी का चेहरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे वो पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे। लेकिन अब दिन बदली हो गए, अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा, सियार म्हणजे पण कोल्हाच होतो, भेड़िया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला? हा, तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो, आणि लबाड असतो। लबाड लांडगा ढोंग करते। वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था। देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है। क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी, ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी। राजेश जी तेव्हा तुम्ही मला वाटतं भाजपात असणार, सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोद जी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथ जी यायचे। तो एक काळ, जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था। आज सारी चीजें शतरंज का खेल हो गई है। आज कहाँ अपनापन रहा ही नहीं। जो कुछ करना है वो शतरंज हो गया। आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं। घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, यहाँ तो कोई भी कैसे भी चलता है।
महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या NBI न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा.